आज बोलने को बहुत कुछ है। कब से जो दिल में दबा है, कोई आक्रोश है जो उमड़ रहा है और झकझोर रहा है मेरे अंतर्मन को। शब्द नहीं है, आंखों में बस ज्वाला है। दिल में दबा कब से जिसे पाला है। उबलता लहू पुकार रहा है, क्यों खड़ा हर कोई मुझे निहार रहा है। क्या इनके यहाँ सब सुख है। आज बोलने को बहुत कुछ है। पूरे देश में आज हाहाकार मचा है। डॉक्टर्स, स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ सब स्ट्राइक पर हैं। क्यों? 9 अगस्त को सुबह कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का रेप करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि पूरे देश में इस समय डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमारे देश के ज्यादातर नेता तिरंगा यात्रा में व्यस्त हैं। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर अभी तक ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई बात कही गई है, ना गृह मंत्री कार्यालय से कोई बात कही गई है। कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर है क्योंकि वो भाजपा से हैं और बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन वहीं जो भाजपा से नहीं है, जो अपोजिशन के नेता है, वो क्यों चुप बैठे हैं? उनकी जुबान से कोई शब्द क्यों नहीं निकल रहे आज? कहां गई आज बंगाल की दीदी? क्या हुआ अभी तक इस केस में? प्रिंसिपल घोष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि अपराधी इतनी आसानी से पिछले दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर घुसता है? वहां हॉल में सो रही एक रेजिडेंट डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी, 31 साल की डॉक्टर, उसका रेप करता है, बेरहमी से उसका मर्डर करता है। जो मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसका रेप किया गया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और यह सब करने के बाद बड़े आराम से वापस अपनी बैरक में जाता है और सो जाता है। बाद में जब घटना का पता चलता है, तफ्तीश शुरू होती है, तो पता चलता है कि आरोपी कौन था। आरोपी के बारे में तो यह भी खबर है कि उसने 4 शादियां की है और वो अश्लील वीडियो देखने का आनंद लेता था, अश्लील वीडियोस देखता रहता था और एक तरह से हवस का पूरी तरह से उसके सर पे चढ़ा हुआ था बुखार। फिलहाल कोर्ट ने आज दोपहर 1 बजे तक कॉलेज को समन किया गया था। ममता बनर्जी सरकार को समन किया था कि इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट कराई। अभी क्या रिपोर्ट बंगाल सरकार की तरफ से दी गई है, यह देखना अभी बाकी है। वहीं पूरे देश में जो डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, उन्होंने कल दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है कि कल दोपहर 2 बजे तक इस मामले में प्रॉपर कदम उठाए जाए, नहीं तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। इससे पहले देश भर के अलग अलग अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे थे। वहीं आज सुबह भोपाल के मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और उनकी भी मांग यही है। देखिए क्या कहना है अलग अलग डॉक्टर्स का जो इस टाइम पे हड़ताल में हैं, उनका इस केस के बारे में। गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर इंद्र शेखर, आरडीए प्रेसिडेंट एम्स दिल्ली। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में है, वहां पे एक महिला, एक हमारी लेडी डॉक्टर जो सेकेंड ईयर चेस्ट मेडिसिन की ट्रेनी थी,
उनकी डेड बॉडी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मिली है, जो कि हाफ नेकेड थी, और मर्डर हुआ है और रेप सेक्सुअल असॉल्ट का भी केस ये क्राइम हुआ है। ये सबसे जघन्य क्राइम है और इस क्राइम की जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। बट अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है इस केस को लेके, उस कार्रवाई को लेके वहाँ हमारे जो साथी रेजिडेंट्स है, जो डॉक्टर्स है कोलकाता में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, वेस्ट बंगाल में, वो लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम भी उनके साथ हैं। वो लोग स्ट्राइक पे हैं, हम लोग भी स्ट्राइक पे हैं। जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इससे पहले भी बहुत एविडेंसेस आए हैं जिसमें वायलेंस हैव बीन रिपोर्टेड। पिछले 1 महीने के अंदर ही हम देखें तो दिल्ली ओनली बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, देयर हैव बीन 5 to 10 episodes of violence against doctors. For example, in GTB there were episodes of inside the hospital, there were shooting inside the hospitals. So violence was never stopped. Even we were protesting so much, but now this time it has increased to such extent that it has led to a threat to the security of a women being on duty. तो अगर हम अपनी ड्यूटी पर रहते हुए भी अगर हमें सेफ्टी नहीं है, so what else? So we want that जो भी इंसिडेंट हुआ है उस डॉक्टर के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एक थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इट शुड बी ट्रू एंड जो भी फैक्ट्स हैं वो हाइड नहीं करने चाहिए। एंड ओवरऑल थ्रू आउट द नेशन सिक्योरिटी इज व्हाट वी डिमांड। इमरजेंसी सेवाएं हमने बंद नहीं करी हैं सर, बिकॉज दिस इज आवर ड्यूटी, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर टू सेव द पीपल। सो वी हैव नॉट स्टॉप्ड द इमरजेंसी duties, but only OPDs and elective procedures have been stopped for now. इस केस को लेकर भाजपा की तरफ से शाजिया इल्मी, जो भाजपा की प्रवक्ता है, उन्होंने अपने टिप्पणी प्रस्तुत की है। देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, फिर मर्डर होता है, उसके शरीर में इंजरीज के निशान हैं, इतने जख्म हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती हैं, सारी की सारी महिलाएं सांसद चुप रहती हैं, पूरा इंडी अलायंस चुप रहता है, डिम्पल यादव भी चुप रहती हैं, जया बच्चन भी चुप रहती हैं और प्रियंका गांधी भी चुप रहती हैं। और तो और उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में इतनी गंदी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उसकी पता नहीं कितनी शादियां थीं, उसके पता नहीं कितने अफेयर्स थे, यानी कि वो जो बच्ची मर गई है उसका चरित्र का पूरी तरह से हनन कर रहे हैं। आप पूरी तरह से उसको डिफेम कर रहे हैं, बजाय ये कि आप रेपिस्ट की बात करें, बजाय ये कि आप इस इंस्टीट्यूशन को पर सवालिया निशान खड़ा करें और प्रबंधन को जेल में डालें, आप उस लड़की के बारे में भद्दी बातें कर रहे हैं। गिरिराज सिंह पे हमेशा ये बात रही है कि उनके साथ उनका इस तरह के केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहा है जहां महिला उत्पीड़न की बात होती रही है, लेकिन इस मामले को लेकर गिरिराज सिंह भी चुप नहीं बैठे हैं। राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है, सरकार के संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी को चाहिए जब तक जांच हो रहा है इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। सरकार के सह पे ये सारे कांड होते रहते हैं, इसलिए बंगाल अब दरिंदों की सरकार हो गई। लेकिन गंभीरता से इस मामले पर फैसला कब आएगा, कब ये हड़ताल खत्म होगी, कब पीड़िता को न्याय मिलेगा, कब तक ये मामला चलेगा, आगे देखते हैं। लेकिन अभी के लिए आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर साझा करें कमेंट्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए नमस्कार।